फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि खल खिलाने का असली तरीका, सही तरीका क्या है। यदि आप खल खिलाने का सही तरीका क्या है, जो लगभग पशुपालक है वह जानते नहीं है, उस तरीके से उन पशुओं को खल नहीं देते हैं। कई बार तो उन पशुओं को तरीका नहीं है देने का, या कई बार क्या करते हैं कि उन पशुओं को देने से उनको नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि खली खिलाने का सही तरीका क्या है, कौन सी खल आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो बेस्ट आपके पशु में देखने को रिजल्ट मिल रहा है। वीडियो छोटे बनाई गई है। जितने भी जो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि यहाँ पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर खल खिलाने का एक शॉर्ट में वीडियो हमें दें ताकि हम हमारे पशुओं में अच्छी तरह से रिजल्ट ले सकें। देखो खल क्या था, खल के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, साथ में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो खल देकर के आप अपने पशु को मोटा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, पशु में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, साथ में दूध की फैट बढ़ाई जा सकती है खल दे करके। लेकिन यदि आप खल देने का सही तरीका नहीं है तो उस स्थिति में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है आप यदि मिक्स खली उपयोग में लेते हैं, जैसे मिक्स खली है, सरसों की खल हो गई, बिनोला की खल हो गई, सोयाबीन की खल हो गई या तिल्ली की खल हो गई, ये सभी की सभी मूंगफली की खल होगी, ये सभी की सभी मिक्स की हुई खल है, वह यदि उपयोग में लेते हैं तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यदि आप एक अकेली खल यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो। रही बात यदि जिस प्रकार से खल है, जैसे सरसों की खल है, उसमें क्या होता है कि खराश होता है, तो इसको आप लंबे समय तक भिगो करके नहीं रखना चाहिए। सरसों की खल को आप लंबे समय तक भिगो करके रखेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा खराश आता है, तो कई बार पशु खाते नहीं। रही बात आप अपने पशुओं को खल कितनी देनी है, कि जितना भी जो अनाज दे रहे हैं उसको 30-35% से ज़्यादा आपको खल देने नहीं देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में आप 1.5 किलो से लेकर के 3 किलो से ज़्यादा खल आप अपने पशुओं में उपयोग नहीं करनी चाहिए। तो 1.5 किलो से लेकर के 3 किलो खल यदि आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं पर डे, जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, उस स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और खल ये स्टैंडर्ड है यदि आप देंगे तो। रही बात खल को आप 2 घंटे 4 घंटे आप भिगो करके आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसे रात के समय आप भिगो दें और सुबह के समय आप खल दें, तो उस स्थिति में दिक्कत खड़ी कर सकता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो आप पूरी रात यदि खल भिगी रहेगी तो उस स्थिति में क्या होता है कि खराब होने के डर बना रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन उसमें दिक्कत हो सकती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को खल दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 2 से 4 घंटे तक आपको भिगोएं और फिर जो भी बार दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को खल दें। ये तो है इसका सही तरीका, इस तरीके से देंगे। रही बात आपको जिस प्रकार से 30 से 35% अनाज का जो भी भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको खल पर डे नहीं देनी है। ये सही तरीका है। एक अकेली खल आप अपने पशु को सिर्फ और सिर्फ खल पर आप उन पशुओं को नहीं रखना है, उनके साथ आपको अदर अनाज भी मिक्स करके पशुओं को देने हैं यदि आपको अच्छा यदि रिजल्ट लेना है। रही बात खल को भिगो करके देते हैं तो आपके पशु के लिए कोई नुकसान नहीं करती है, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देती है। और खल कभी भी आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से सूखी खल है वह सूखी खल आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए, भिगो करके खल देनी चाहिए। सूखी खल आपके पशु में गर्मी कर सकती है, अदर दिक्कत भी आपके पशु में कर सकती है, तो आप भिगो करके देंगे। और ज़्यादा लंबे समय तक आपको भिगोनी नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा समय ले लिया। गर्मी में आपको ध्यान में रखना है कि आपको 2 से 4 घंटे के बीच बीच में खल भिगो करके उन पशुओं को खिला देनी चाहिए। साथ में आपको अनाज मिक्स करके आप अपने पशुओं को देना है। कई पशुपालक क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही खल देते हैं, अनाज मिक्स नहीं करके देते हैं, तो उनको इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से देंगे तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करेगी। रही बात आपको सरसों की खल यदि मिक्स करके दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान में रखना है कि आप उनको ज़्यादा समय तक भिगो करके न दें। एक बार और रिपीट करूँ तो वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ शेयर करें, इस तरीके से खल दें और आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट लें। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।